सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं अति पुण्यदायिनी बुधवार की व्रत कथा। तो जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ बुधवार का व्रत करता है और इस व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसे बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी और हर क्षेत्र में उस व्यक्ति को सफलता अवश्य ही मिल जाती है। तो बुधवार यानी बुध का दिन, वैसे बुध एक महात्मा हुए हैं जिन्हें हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं, लेकिन आज आपको हम बुध ग्रह के बारे में बता रहे हैं। बुध ग्रह को चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही अपना पुत्र मानते हैं। इसलिए माना जाता है कि भगवान बुध में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों के ही गुण विद्यमान हैं। तो सप्ताह के अनुसार बुधवार जो सप्ताह का चौथा दिन है, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करना बहुत ही शुभ मंगलदायी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी की भी पूजा कुछ लोग इस दिन करते हैं। हालांकि इस दिन शुभ कार्यों के लिए यात्रा करना वर्जित माना गया है। इसी कारण विवाहित स्त्री को मायके से ससुराल नहीं भेजा जाता है। इस बारे में बुधवार की कथा हमारे पुराणों में दी गई है। तो व्रत कथा इस दिन की इस प्रकार से है। इसको श्रद्धापूर्वक सुनने से बुधवार के व्रत का संपूर्ण फल मिलता है और बुध ग्रह की विशेष कृपा मिलती है। भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बुधवार के व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है कि एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग भी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल में। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपनी पत्नी से खुलकर बात करना दूर देखना भी मुश्किल हो रहा था। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन बुधवार का दिन था। सास ससुर ने समझाने का प्रयत्न किया कि बेटा, आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। धर्म ग्रंथों में भी बताया है। बेटी की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना भी बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन साहूकार बिल्कुल नहीं माना और कहा कि मैं इन सब बातों को नहीं मानता, इन पर विश्वास नहीं करता हूँ। आप हमें जाने का आशीर्वाद दे दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मसोस कर तैयारी करना पड़ी। बेटी की विदाई कर दी। अब चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए जाता है तो वापस आते ही उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता है। अपने ही हमशक्ल को गाड़ी में पत्नी के साथ में बगल में बैठे देखता है। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को देख करके परेशानी में पड़ गई कि उसका पति इनमें कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, पलट कर के जवाब दिया कि भैया, मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर के आ रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश धर करके यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए आ धमके हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया, झगड़ा हो गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़े कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब दे पाती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती वह करने लगा कि हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, याद कर, कुछ ही देर पहले तूने अपने सास ससुर की आज्ञा नहीं मान करके भगवान बुध का अपमान किया है और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा है, जबकि तुझे इस दिन गमन नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए था। यह स्वयं बुध देव हैं जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे ही वेश में आए हैं। तब साहूकार ने कान पकड़ करके क्षमा मांगी, आगे से कभी ऐसा न करने का वचन किया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत का पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर के साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुध देवता अंतर्ध्यान हुए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के पश्चात साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत का पालन करने लगे। तो मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत कथा को कहता है, पढ़ता है या सुनता है,
उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति, सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को कर सकते हैं। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में उन्नति के लिए बुधवार का व्रत बेहद शुभ और मंगलदायी माना जाता है। बुधवार के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान होता है। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना इस दिन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। बुधवार व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से आरंभ करना चाहिए। इसके बाद लगातार 7 बुधवार तक यह व्रत करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी के साथ नवग्रह का पूजन भी करना जरूरी माना जाता है। इस व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ भी करवाया जा सकता है या स्वयं सक्षम हो तो कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद स्नान आदि से स्वच्छ होकर के भगवान बुध ग्रह की पूजा करना चाहिए और भगवान गणेश जी की भी पूजा करना चाहिए। व्रत करने वाला हरे रंग की माला या वस्त्रों का प्रयोग अवश्य करे तो उत्तम रहेगा। यदि पूजा के लिए भगवान बुध की प्रतिमा नहीं मिले तो भगवान शिव शंकर की प्रतिमा के निकट भी पूजा कर सकते हैं। दिन भर के व्रत के पश्चात शाम को भी पूजन अर्चन करना चाहिए और केवल एक समय इस दिन भोजन ग्रहण करना चाहिए अथवा फलाहार लेना चाहिए। भोजन व फलाहार में हरे रंग का ही आपको प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूल या सब्जी आदि दान करना चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा या फिर हरी वस्तु से बनी चीज़ों का सेवन आपको करना चाहिए। कहते हैं कि विधि विधान से अगर इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा इससे मिलती है और भगवान गणेश जी की भी कृपा मिलने के कारण सभी कार्य हमारे निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। विघ्न बाधाओं का जीवन में सामना नहीं करना पड़ता है। व्यापार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।